आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। केडी न्यूज का सबसे चर्चित कार्यक्रम हाल क्या है दिलों का इस वक्त चल रहा है। हम जनपद के कई क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, जाके ग्रामीणों से कस्बे में पहुंचने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला सीएम या किसको सीएम पसंद किया जा रहा है। केडी न्यूज का चर्चित कार्यक्रम है, उसका नाम है हाल क्या है दिलों का। इसका मेन उद्देश्य है आम जनता के बीच में जाके उनसे बात करके उनके दिल की बात को समझना कि जनता चाह क्या रही है कि अगला सीएम कौन होगा। तो पूरे बार चौरस्ते के पास एक कॉफ़ी की दुकान है, वहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे कई लोग आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है। रामजी सिंह। क्या हाल यह है? हाल यही है कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा जोर हमारा शिक्षा पर है। एक भयंकर बीमारी चली कोरोना में 2 साल विद्यालय बंद हो गया। बीच में ये हुआ कि स्कूल खोला जाए। जब छोटा बच्चा 2 में पढ़ा, कोरोना आया, 3 में, फिर 4 में स्कूल खुला, तो बच्चे का नाम हम 2 में पढ़ता था 3 में लिखे कि 2 साल के बाद 5 में लिखे। 2 साल के जो कोर्स हैं, कोर्स तो छूट जा रहा है और बच्चा 5 में पहुंच रहा है। तो जो बीच के कोर्स हैं उसको कैसे हम कंप्लीट करें। तो हमारी मनोभावना ये है कि चाहे जब तक कोरोना रहे उसका पालन किया जाए, लेकिन जब अगला सत्र आए तो बच्चा 2 में पढ़ रहा है तो उसका टैलेंट बना रहे, उसकी बुद्धि बनी रहे, उसकी शिक्षा बनी रहे, इसलिए उसका 3 में नाम लिखा जाए। और नहीं तो सरकार को शिक्षा के लिए गांव-गांव, गली-गली और पूर्वा में व्यवस्था करके बच्चों को शिक्षा से न वंचित किया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। फिलहाल ये तो सही कह रहे हैं आप, समस्या काफ़ी बड़ी है। हमारा चुनाव को लेके है जी, क्या कहना चाहेंगे, सीएम कौन होगा? अब भाई देखिए, सीएम तो बनाते हैं विधायक, और विधायक 5 साल रहे हमारे, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हमारा एक अस्पताल है। 4.5 लाख की जनता उस पर निर्भर करती है और लगभग 6 करोड़ के लागत से वो अस्पताल बना है। और अस्पताल में आज भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक एक्सरे मशीन नहीं है। तो आखिर में कोई भी व्यक्ति, हम बीमार पड़े या कोई पैसे वाला आदमी बीमार पड़े तो सुल्तानपुर चला जाएगा। लेकिन जिसके लिए सरकार है और जिसके लिए सरकार मुद्दा उठाती है वो तो साइकिल से पैदल चलने वाला आदमी है। तो उसके लिए एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन की आवश्यकता है। 3 साल से मैं माननीय विधायक जी और अपने लोकप्रिय सांसद जी से मैं लिखित मांगता रहा और आज तक वो मेरी मांग पूरा नहीं हुई है, कि हमें थोड़ा अफसोस है। हम आपके पास कुछ चर्चा में आएंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम ऋषि किशोर है, मानिकपुर गाँव है। तो हमारे गांव के आगे जो है अस्पताल है, ये इमरजेंसी में जैसे में उधर जे किसी वो आप बताइए क्या हाल है गाँव का? गाँव का हाल एकदम ठीक ठाक है। दोनों पार्टी में खेती बाड़ी एकदम ठीक है। तो समस्या खेती बाड़ी से है, मतलब जानवर हैं परेशान कर रहे हैं थोड़ा। इनको कहाँ पे ले जाकर छोड़ दिया जाए, और जहाँ ले जाकर अगर किसी मतलब वहाँ से छोड़ने के लिए ले जाए वहाँ से भी पैसा देना पड़ता है। उसके बारे में पैसा देना पड़ता है। हाँ, मतलब कैसे? किसी यहाँ से गाड़ी या पैदल किसी ट्रक लेकर के तो वहाँ पे पहले 500 रुपया जमा करो, तो उसके बाद आपका जानवर अंदर करेंगे। यहाँ मतलब चोरी में गए थे, वहाँ से भी मतलब एक गौशाला खुला है। गौशाला में पैसा लेते हैं? कई जानवर लेके गए थे, तो मतलब एक जानवर लेकर गए थे तो 5 रुपये मांगे, तो 5 रुपये नहीं दिए, पैसा वैसा नहीं है। तो इससे मतलब ऐसे बोले कि अंदर में डाल अगर समस्या गवर्नमेंटों को लेकर तो सीएम के चेहरा किसका पसंद करते हैं, कौन हो जाए तो बेहतर रहेगा? अपने चारों बन जाएगा। अभी आपसे बात करेंगे। और क्या नाम है आपका भैया?
शिवेंद्र पांडे। वर्तमान सरकार जो चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, माहौल बहुत गर्म है। इस गर्म माहौल में हमारे कार्यक्रम का नाम रखा गया है हाल क्या है दिलों का। तो हम थोड़ा सा आम जनता के दिल की राय जानने आए हैं कि सीएम आप किस चेहरे को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? हाल तो बहुत बुरा है। 5 साल ये सरकार जो है पूरी तरह फेल थी, चाहे वो नौजवानों के मामले में हो, रोजगार देने का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। लगातार जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, जिनमें 300-400 रुपये फीस हुआ करती थी बोर्ड की, उसमें 1200-1300 रुपये वसूली जा रही है। लगातार डबल फीवर। इस तरह महंगाई बढ़ी है, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में लगातार महंगाई बढ़ रही है। उद्योगपतियों द्वारा जो है देश को, प्रदेश को चलाया जा रहा है। कुल मिला के गरीब आदमी गरीब रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। पहले की सरकारें जो हुआ करती थी, उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो भी संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस सरकार में पूंजीपति अगर आदमी है तो हो सकता है कुछ कर ले, बाकी गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता। नहीं, ठीक है। जैसे सीएम आप किसको, कौन से चेहरे को देखना पसंद करते हैं? हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रही है प्रियंका गांधी, जब से यूपी की प्रभारी। उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी का किरदार अदा कर रही हैं और वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। चाहे जिस मामले को लेकर हर इशू को बराबर उठाती हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। भाई आप इधर आ जाए थोड़ा सा। हाँ, चला जाएगा। तो क्या नाम है आपका? प्रांजल सिंह। तो क्या हाल है? योगी जी फिर से जो है योगी जी की सरकार पुनः बनेगी। उसके विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा आपकी बार। और इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए हैं। हरियापुर से बलवाई तक आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पता करेंगे। घुटने बराबर गड्ढे थे, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड्ढा मुक्ति हुआ। पूरा सड़क अच्छी तरीके से बना। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक 4 लेन का कार्य चल रहा है। उसके बाद बगल से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गया। हर जगह विकास हुआ है। इसके पहले की सरकारें रिपेयरिंग के नाम पर पैसा खाती थी। यहाँ के विधायक अरुण वर्मा थे, उसके पहले जो है कोई भी विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर चौराहे पर पूरा पानी जल भराव रहता था, न पानी बहने की समस्या थी, कुछ भी नहीं था। अब की बार विकास के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है अगली बार सीएम का चेहरा योगी जी रहेंगे? योगी जी से अच्छा चेहरा कोई नहीं मान रहा। सभी लोग परिवार की राजनीति करते हैं। ये जो है अब की परिवारवाद नहीं चलेगा, यहाँ पर केवल राष्ट्रवाद चलेगा। अब की बार राष्ट्रवाद चलेगा। पिछली बार भी योगी जी थे, अब की बार भी कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी होंगे। तो आप शिक्षा जगत से हो, जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है तो राष्ट्र तो शिक्षा से ही पैदा है। राष्ट्र भक्ति की भावना शिक्षा से पैदा होती है, और जब मुकम्मल शिक्षा नहीं मिलेगी तो राष्ट्र भक्ति की भावना केवल कहने से 2 बार टंगरी पटक देने से राष्ट्र महान नहीं होता है। उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बहुत आवश्यक है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर जो सुधार करे वही मुख्यमंत्री बने। ठीक, आप सही कह रहे हैं। क्या राय देंगे इस मामले पे? क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि अपने सरकार में बहुत सही सुविधा था, उतना गुंडागर्दी भी नहीं था। और शासन भी अच्छा था। कार्यकाल भी उनका बहुत अच्छा चला 5 साल। अब इनके सरकार में क्या है कि अभी कोई गरीब आदमी से कोई मतलब झगड़ा हो जाता है तो यहाँ थाने में आओ कंप्लेन करने, यहाँ पे भी 2-4 गाली देते हैं, सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं करते हैं। बड़े लोग जो है मतलब उन्हीं के पुलिस क्या कहना चाहेंगे भाई? कांग्रेस तो आपको लग रहा है कि एक्चुअली मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। लगातार संघर्ष कर रही है। चाहे किसानों का मामला हो, लखीमपुर में जिस तरह से मंत्री के द्वारा दिक्कत किया गया, किसानों को प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई, तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके कुछ कार्रवाई। अभी भी मंत्री की इस्तीफा नहीं दी। तो ये लगता है कि सरकार जो है पूरी तरह फेल है। अब
सरकार के पास कुछ है नहीं बताने के लिए। लगातार उसके मंत्री विधायक इस्तीफा दे रहे हैं अपनी ही पार्टी के जो आपके कहने के काफ़ी भगदड़ मची है। भगदड़ मची है। तो इससे पता चल रहा है कि जो है लोकतंत्र है और इस सरकार को जो है अब जाना है। अब थोड़ा और आगे आ जाइए। तो भाई यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एकदम पूरा भाजपा में भगदड़ मची है। कहीं भगदड़ नहीं मची है। जो लोग यहाँ के अस्थायी राष्ट्रवादी लोग हैं वो रुके हुए हैं, जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए आए थे, जो अपने परिवार के लिए आए थे, जो अपने लड़के के टिकट के लिए आए थे, वो सब लोग छोड़ रहे हैं पार्टी को। ऐसे लोगों को पार्टी को आवश्यकता भी नहीं है। जो लोग राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, जो समाज के लिए लड़ेंगे, उनके लिए पार्टी सदैव खड़ी है। ये बहुत अच्छा है। हम एक बार अगल बगल हमारे कुछ लोग खड़े हैं, नहीं क्या क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कहीं भगदड़ मची नहीं है। अगर भगदड़ नहीं मची है, इनके साल सरकार में 5 साल मंत्री जो व्यक्ति रहता है सरकार को उसके ऊपर आरोप लगाता है उपेक्षा का, विधायक उपेक्षा का आरोप लगाते हैं कि वो 2 बार विधायक धरने बैठ जाते हैं, कार्यकर्ताओं की कहीं सुनी नहीं जाती। इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र पार्टी में केवल समाज को बांटने का, लड़ाने का काम कर रही है। सरकार को हटा के सत्ता में आने का काम कर रही है। बदलाव चाह रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करेंगे यहाँ अगल बगल कई लोग हैं। जरा चर्चा चल रही है, हमारी चुनावी चर्चा चल रही है और उसमें प्रयास करेंगे कि बातचीत हो जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? वह शंकर पांडे। क्या हाल है? अरे हाल का है आपकी, आपके हाल की हम पूछ रहे हैं। कैसे हैं आप? जाड़ा हो रहा है, परेशानी है। खेती बाड़ी पानी नहीं है। हाँ। और चुनाव आएगा, माहौल बहुत गर्म है। माहौल बहुत गर्म है। हाँ। जनता 50 और लागत पाट के सीजन बने तो वोट के समय आप प्रजातंत्र भैया जन्म दिखा नहीं तब वो काव लागत का अच्छी लागत है। सपा और भाजपा की योगी सरकार ठीक थी कि नहीं? कुछ मामले में ठीक थे, बाकी काफ़ी मतलब आप सीएम किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? अच्छा, अरे रुको भाई, अरे रुको भाई, क्या नाम है आपका? राम उजागी। क्या हाल चाल है? खेती बाड़ी दुकान का रखा जी सर। तो क्या हाल यह है आपकी सरकार में? सरकार में माहौल थोड़ा बहुत गड़बड़ है महाराष्ट्र में। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ लड़ाई बाजपी है। हाँ भाजपा और सब लड़ाई है एकदम। तो कैसे लागत बात अच्छी हमें जनाता है अखिलेश को। आपकी अखिलेश मुख्यमंत्री हाँ जरूरी आता है। चेहरा आपका पेश कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो ये ठंडी में चाय चल रही है अच्छी खासी, माहौल भी गर्म है। माहौल गर्म बहुत है। हाँ क्या लागत है? आगे तो है परिवर्तन होगा। वैसे इसका चेहरा होगा सरकार जो चल रही थी कुछ गलतियाँ या क्या जातियाँ, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, मारे फिर रहे लोग। आ जाइए इधर, आ जाइए आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। क्या हाल यह है? खेती बाड़ी, अरे कोटा वोटा पर से कुछ मिला था? कोटा धान के उपजाऊ मिलत बा? मिलत बा? का चाहता हमारी जो सरकार बनेगी और वो सबके साथ रहेंगे। पसंद मुझे सीएम मेरे लिए जो भी सीएम रहेगा सबको हाँ उसका ख्याल रखें हमेशा।
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम और लोगों से भी मुलाकात करेंगे। चाय की चर्चा चल रही है और हमारा कार्यक्रम चल रहा है हाल क्या है दिलों का। इस पे कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं हम और जानना चाहेंगे कि कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाय की चुस्कियाँ चल रही है। जरा इधर आइए, का तो युवा चेहरा भी दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आइए। तो क्या नाम है, कहाँ आए? पटना वाला पूरा ये पूरे भारत क्षेत्र का। तो क्या हाल है? खेती बाड़ी, चुनाव बड़ा गर्म चल रहा है। आपके हाथ में चाय है वो भी गर्म है और चुनाव भी उसी तरीके से गर्म है। क्या कहना चाहिए? सब लोग जो है साइकिल मतलब चल रहे हैं। अच्छा, समय बताएगा, फिलहाल माहौल देखिए। आने वाला चेहरा जो सीएम का होगा किसका होगा? ये क्या नाम है आपका? शरीफ। क्या हाल है? सब सही है। चुनाव चेहरा को देखे चाहता मुख्यमंत्री ले चाहता एकदम पूरा। हाँ, आप युवा हैं, आप पीछे भगेंगे कैसे काम चलेगा देश का? भाई यहाँ आप ही के लिए तो हम आए हैं। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? किस क्षेत्र के? पूरे भारत। तो क्या हाल है? गाँव का सब है। मतलब कहाँ जानवर बड़ा परेशान किए हैं? जानवर परेशान किए हैं, थोड़ा रूरल क्षेत्र में, गाँव क्षेत्र में गाय खाए नहीं है, नुकसान हो गए। चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। किसको सीएम का चेहरा देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने काम किया है। मतलब आप चाहते हैं कि ये आपकी सोच है कि जो भी ठीक है, ठीक है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। एक बुजुर्ग दादाजी दिख रहे हैं, उनसे जरा हम बात कर लें। दादाजी थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। आपको देखे हम बहुत दूर से, तो हमने कहा आपसे मुलाकात करें। दादाजी क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए क्या था? जैसे पावा झंझट ना ना। शिवकरण देवनारायण तिवारी। अच्छा अच्छा, कहाँ हाल है? हाल चाल सब ठीक ठाक है। खेती बाड़ी सब पूरी अच्छी तरह से। खाने का हाल है? खरीद वाली? सब बेच चुका हूँ। अच्छा, मतलब खरीद हो चुकी है, सब कुछ बेहतर है। हाँ, तीसरे दिन पैसा आ गया 72 घंटे के अंदर। अच्छा, चुनाव का हाल है? चुनाव तो मैं जो यानी कि सन 70 से जो बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहेगी। मतलब बहुत कट्टर है। महाराष्ट्र में 70। मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। आपके सीएम कौन होगा? मोदी होंगे। हाँ, और दूसरा कोई नहीं होगा। लगने को बहुत सब जितनी पार्टियाँ सब दौड़ रही है। अखिलेश जितना कार्य हुआ है, इतना कार्य कभी नहीं हुआ था। अखिलेश पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब गौवंश जानवर बोल रहे हैं, अगर फलों खाए नहीं आए जैसे इस समय पर मौजूदा हालत में बच्चों के शादी विवाह हो गई, माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ दूसरे बेटे के साथ में, बाप दूसरे के साथ में, वृद्धाश्रम खाली है, वहाँ पर चले जाते तो दूध तो हम खाते हैं, हम माता दे करके लाते हम हैं, और लाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, दूध देना बंद कर दिया। उसमें सरकार बनाई कर रही कि तुम माँ बाप को जानवर छोड़ दो, सरकार कह रही कि तुम छोड़ दो। गौशाला बनाया, गौशाला में ले जा करके डालो। आपकी निगाह से योगी जी मुख्यमंत्री बेहतर भी है और यही रहेगी भी। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका?
चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, ठंडी बहुत है, क्या कहना हमारे यार भैया जो पूछ रहे थे, जो हकीकत व्यापार यही पूछे कि धान चला खेती बाड़ी का क्या हालचाल है। हाल क्या है? नौजवान की बर्बाद करके आ रहे हैं, नौजवान का बर्बाद के दिन योगी जी नौजवान घंटा बजेंगे, रोजगार चाहिए। तो भैया मैं कुछ बोल सकता हूँ भैया, और क्या जो नौजवान के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ बोल सकते हैं दादा। देखिए, जब से 47 से आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, अगर यूपी का विकास हुआ होता, यूपी की जनता पूरे हिंदुस्तान में नौकरी करने के लिए नहीं जाती, यहीं पर काम करती है। 70 साल में कितने कारखाने लगे हमको ये इतना पता नहीं, अन्य पार्टी में डीजल पेट्रोल का राम नाइक जब रायबरेली में जो कारखाना डालने वाली थी गन्ने की रस्सियाँ लगी मायावती सरकार थी। मुरारजी देसाई के राज्य में प्रयागराज में वहाँ पर आयल फैक्ट्री डालने वाली जगह नहीं दी। मतलब पूर्व सरकार को ही आप आरोप है ये बस 71 के पहले हमको राशन नहीं मिल रहा था, बस इसका आरोप खुला। जो कंट्रोल से मिलता था वही उतने खाने को मिलता था, कंट्रोल से जनता दल जब आई तो वही राशन छूट किया। चाहे सरकार हो या कोई कांग्रेस हो या कोई भी पार्टियाँ, उस समय पर कहाँ भी क्यों नहीं जाती थी। यूपी वालों को जगह जगह पर जाकर के ठोकर खा रहे नौकरी के लिए। कहते कि मैं जो BA पास हूँ, MA पास हूँ, लेकिन योग्यता उनके पास जो 10वीं पर है तो बच्चे को भी नहीं है। 47 से लेकर आज तक कितना कारखाना लगा है, इतना कोई भी पार्टी हमको गिना करके बता दे कि यूपी वाले कौन से क्षेत्र में नहीं है हिंदुस्तान की। जाकर के वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, जानवर को गोबर काट रहे हैं, अपना जीविका चलाने के लिए व्यवसाय कर रहे हैं, केले का, सब्जी का। ठीक कह रहे हैं आप थोड़ा से इधर आ गए। हमारा भैया शिवरन देवनारायण क्या कहना चाहेंगे? ग्राम सभा सरैया बजूंगा। दादाजी जो कह रहे हैं उनका उत्तर दे दें। 32 साल हो गए कांग्रेस की गवर्नमेंट है यूपी से, और 7 साल से भाजपा की गवर्नमेंट है केंद्र और प्रदेश में 5 साल। 5 साल में योगी जी कितना कारखाना लगाए नौजवानों के लिए, मैं दादाजी से पूछना चाहता हूँ। 89 के पहले जितना कारखाना लगा है कांग्रेस गवर्नमेंट लगा है। रोजगार की बात जैसे इन्होंने कहा, रोजगार कांग्रेस ने जिस तरह दिया लोगों को, कांग्रेस जमाने में हाई स्कूल और 3rd डिवीजन पास, इंटर पास हमारे गांव में रिटायर हुए हैं। ऐसे तमाम लोग हैं नौकरी पाए हैं, रोजगार पाए हैं। रही बात की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी चलाई थी, उसका एक अभियान कांग्रेस ने चलाया था, तो जनता ने उनको नकार दिया कि जो है लगातार जबरदस्ती ऐसा काम हो रहा है। ठीक है, परिवार नियोजन आज मुख्य ज़रूरत है और उसको सारे दल कह रहे हैं। नहीं ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि अगला सीएम कांग्रेस का बनेगा, भाजपा को पता नहीं लगेगा। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग तंगी जो है समाज को हमेशा गुमराह करके बढ़वा के जो है मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इनको पता ही नहीं कि भाजपा ने देश को बेच दिया, तमाम संस्थाएं बेच दी। केडी न्यूज़ पे एक चर्चित कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है हाल क्या है दिलों का। उस पर चुनावी चर्चा की जा रही है और आम जनता से मिल रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अगला सीएम कौन होगा। तो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि चुनाव का माहौल है, क्या कहेंगे आप? अगला सीएम योगी जी को देखना चाहते हैं। सारे विपक्षी दल और सारे लोग बैकवर्ड लंबवान होकर के जो भाग रहे हैं, तो हम स्वर्ण जाति को भी एक लामबंद होकर के देश के हित में और प्रदेश के हित में योगी जी को लाने का काम करेंगे। 80-20 का मामला है। 80-20 का मामला है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। 80-20 का मामला ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बीजेपी को बड़े ही बढ़त की ओर इशारा करने का कार्य कर रहा है, हिंदू बनाम मोहम्मदन का। और हम हिंदू भाइयों को चाहिए कि योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को सहयोग दें।
वे अन्य लोग अखिलेश पार्टी कांग्रेस अन्य लोग आरोप लगाते हैं कि जानवर लोग बहुत दिक्कत किए हैं, गौवंश बहुत हैरान किए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो मैं कहूँगा सरकार थोड़ा सा नकेल कसने की ज़रूरत है। गौ और जानवर जो हैं ये बहुत ही नुकसान कर रहे हैं किसानों के लिए। हम लोगों ने 1076 पे क्या नाम शिकायत दर्ज की थी। अभी तक कॉल तो आती है कि बस राजेश जी आपका ये काम होगा, ये होना है, लेकिन कोई आता नहीं है। और जानवर का तो मेन फैक्टर है, इस पे तो कुछ असर पड़ेगा सरकार के ऊपर। लेकिन सीएम कौन बनेगा? सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वैभव मिश्रा है और वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी का छात्रावाग जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आज इस उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है। जनता फिर जो है क्या कहते हैं विकास के रास्ते पे वोट करने जा रही है। जिस तरीके से 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो विकास कार्य हुए थे उतना ही विकास कार्य जो है आज 22 तक दिख रहा है। फिर 5 साल बीत गए इस सरकार का, सिर्फ फीता काटा, लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, इसके अलावा कोई काम नहीं। ज़मीन पे इनका एक भी काम नहीं दिखा। और ये जो है सिर्फ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं इनको सिर्फ जातिवाद दिखा। ये एक मानसिकता, अपना संकीर्ण मानसिकता है इनकी। उस मानसिकता के तहत उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है। वो तो हर समाज में उनको अपराधी दिखा। हाँ, लेकिन अपने समाज में उनको सारे लोग संत ही दिखे हैं। वो तो मान लीजिए अब वो तो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है जी। अभी क्या है, आप क्या देखते हैं? क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है हाल क्या है दिलों का, तो हम एक थोड़ा सा आम जनता के बीच में जाके जानना चाह रहे हैं अगला सीएम कौन होगा। अगला आम जनता का बहुत बुरा हाल, उनके दिल पे जो गुजरा है वो दर्द जो है वोट के माध्यम से ही वो लोग अपना दिखाएंगे। और पुनः जो है एक ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जिसमें सारे लोगों का सम्मान हो, सबका ही, जो इस 5 साल में हुआ नहीं। महंगाई आसमान छू रहा है, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। नौजवान जब रोजगार मांगने गया, नौकरी मांगने गया, तो उन लोगों के ऊपर लाठी बरसाए गए, उनको अपमानित किया गया, मुकदमे लगे उनके ऊपर। और अब वही नौजवान वोट के माध्यम से अपना बदला लेने के लिए तैयार है और पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। हमारी चर्चा पर चर्चा और लोगों से जारी होती रहेगी। पूरे भारत का हम इस वक्त पूरे भारत क्षेत्र में है और हमारा सबसे चर्चित कार्यक्रम केडी न्यूज़ पे चल रहा है हाल क्या है दिलों का, जो अनवरत चलता रहेगा। और कई कस्बा क्षेत्रों में जाएंगे हम, सुल्तानपुर जनपद के पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, युवाओं से मुलाकात करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जितने यहाँ की महिला पुरुष वोटर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।